वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिलिंग और एस्टिमेशन का 6 पार्ट कर रहे हैं, जिसमें एस्टिमेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या क्या होती है और कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एस्टिमेशन एक तरह का टेक्निक होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं वेरियस तरह की क्वांटिटी और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट कितना हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आएगा, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में कितना क्वांटिटी कितने उसका कॉस्ट आएगा उसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। तो एस्टिमेशन करते क्यों हैं? तो एस्टिमेशन फॉलोइंग नीड्स के लिए करते हैं ताकि हमें उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट पता चल जाए, कितना टाइम में कंप्लीट होगा ये पता चल जाए, उसमें कितने मटेरियल लगेगा वो पता चल जाए, ताकि हम जो टेंडर होते हैं उसे इनवाइट कर सके, उसे फुलफ़िल कर सके उसके लिए, ताकि हमें जो कंट्रोल हो खर्चा उसको कंट्रोल कर सके एक्सपेंडिचर को, और बेनिफिट हो एवेल्यूट करने के लिए सभी मटेरियल्स को ऑर्डर देने के लिए। तो हम प्रिपेयर कैसे करते हैं एस्टिमेशन को? तो एस्टिमेशन प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। पहला ड्राइंग, दूसरा स्पेसिफिकेशन और तीसरा रेट। ड्राइंग्स में हमें ड्राइंग का प्लान चाहिए, ड्राइंग का सेक्शन चाहिए, ड्राइंग का एलिवेशन चाहिए, उसका लोकेशन और डायमेंशन चाहिए। स्पेसिफिकेशन हमें जनरल भी चाहिए, जैसे नेचर हो सकता है, क्या क्लास है, क्वालिटी है, और डिटेल्ड यानी उसका क्या क्वांटिटी है, प्रोपोर्शन है, वर्कमैनशिप यानी किस स्टाइल से हमें करना है, ये सभी। और रेट या हमें यूनिट रेट चाहिए। तो एस्टिमेशन 2 तरह के होते हैं, पहला अप्रोक्सीमेट और दूसरा डिटेल। अप्रोक्सीमेट को ही हम रफ या प्राइमरी ये सब भी कहते हैं, जो उसमें भी डिफरेंट टाइप का होता है। पहला प्लेन्थ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड और यूनिट रेट मेथड और ट्रिपिकल बे मेथड। और डिटेल में भी होता है रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री रिवाइज और सप्लीमेंट्री, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस मेथड। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन क्या होता है, जिसमें किसी तरह का डिटेल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होता और ये डन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रैक्टिकल, जो आपका एक्सपीरियंस के बेस पे। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल सके इसका प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट यहाँ पर हम सिविल यानी वाटर की प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी हम वाटर की प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिविल में कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट आपका अप्रोक्सीमेट मेथड में आता है प्लिंथ एरिया मेथड। तो इसमें होता है इसका फॉर्मूला प्लिंथ एरिया इनटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। सबसे पहले प्लिंथ एरिया क्या होता है, आपके घर जितना आपका घर बना होता है इंक्लूडिंग दीवार को भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक आपको घर बना का प्लान बनाया है, उसमें हमने वॉल को भी इंक्लूड किया है। ये पूरा प्लिंथ एरिया है। और प्लॉट एरिया क्या होता है, आपका पूरे प्लॉट जितना आपका प्लॉट खरीदा है वो पूरे प्लॉट एरिया। तो इसका फॉर्मूला हो गया प्लिंथ एरिया इनटू रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। तो ये पहला मेथड था प्लिंथ एरिया मेथड। और ये बेसिकली प्लिंथ एरिया ये होता है कि बिल्ट अप एरिया ऑफ पूरे बिल्डिंग को हम मेजर करते हैं बाय फ्लोर ऑफ एन स्टोरी, यानी आप कोई भी स्टोरी 1 स्टोरी हो सकता है, 2 स्टोरी हो सकता है, इस तरह से। प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है अकॉर्डिंग टू IS 3861/2002 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इसमें एरिया ऑफ वॉल जो फ्लोर लेवल होता है वो इंक्लूड होता है। दूसरा आपका साफ्ट, अगर आपने साफ्ट लगाया यानी आपका पानी जाने के लिए या जो सैनिटरी होता है बाथरूम का पाइप्स के लिए, ये सब ये भी इंक्लूड होता है। अगर आपने स्टेयर केस बनाया हुआ है अपना फ्लोर पे तो ये भी इंक्लूड होता है। तो क्या क्या इंक्लूड है प्लिंथ एरिया में हमने ये देखा। साथ साथ जो ओपन वरांडा हम लोग छोड़ते हैं पैरापेट के साथ वो भी इंक्लूड होता है। अगर 100% आपने एरिया को प्रोटेक्ट किया यानी ऊपर से छत दिया है तो हम 100% कवर करेंगे, और अगर आपने ऊपर छत यानी प्रोजेक्शन नहीं दिया है तो हम इसे 50% कवर करेंगे। उसी तरह बालकोनी में भी अगर आपने 100% प्रोजेक्शन दिया है तो हम उसे पूरा 100% करेंगे, और अगर आपने उसे ऊपर छत नहीं दिया यानी प्रोजेक्शन नहीं दिया तो 50% करेंगे। उसी तरह एल्कोव जो हम खिड़की बाहर निकलते हैं उसके लिए भी हमारा ये डिफरेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसी तरह अब क्या क्या एक्सक्लूड नहीं है, यानी हम क्या क्या प्लिंथ एरिया में शामिल नहीं करेंगे। जो लॉफ्ट होता है उसे शामिल नहीं करेंगे, जो आर्किटेक्चर बेंच देते हैं कॉर्नर पे यानी डिज़ाइन उससे हम लोग नहीं करेंगे, जो वर्टिकल सम ब्रेकर्स होते हैं उसे कवर नहीं करेंगे,
हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं उसे कवर नहीं करेंगे, टेरेस को यानी छत को कवर नहीं करेंगे, हम लोग स्पाइरल स्टेयर देते हैं जो खुला में देते हैं उसे कवर नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें था जिसे हम लोग कवर नहीं करेंगे। अब दूसरा मेथड देखते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इसका होता है वॉल्यूम इंटू क्यूबिकल रेट। दोनों में डिफरेंस है, उसमें हमने एरिया लिया था, इसमें हमने वॉल्यूम लिया है। ये मोर सुटेबल होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए और ये एक्यूरेट एस्टिमेशन मेथड है। तो क्यूबिकल कंटेंट का दूसरा मेथड था। थर्ड है यूनिट रेट मेथड। ये एस्टिमेशन होता है यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट इनटू यूनिट रेट। तो हम लोग जैसे यूनिट रेट यानी आपको भी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे स्कूल है तो उसका यूनिट रेट हो सकता है क्लासरूम, बेंच या स्टूडेंट। हॉस्पिटल है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि इतना का हम बेड बना देंगे, हमारा इतना कॉस्ट चाहिए। कोई थिएटर है तो उसके अकॉर्डिंग में इतना सीट के लिए हमें इतना आपके लिए बना देंगे वो चाहिए। जैसे हमारा वाटर टैंक रहेगा तो उसको लीटर में रहेगा, इतने लीटर का कैपेसिटी हम इतना कॉस्ट लेंगे। उस तरह ब्रिज में स्पान होगा। लास्ट मेथड है आपका अप्रोक्सीमेट का ट्रिपिकल बे मेथड। ये एस्टिमेशन हम लोग कॉस्ट ऑफ बे यानी स्पान के लिए करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ बे इंटू बे रेट यानी स्पान का रेट। बे यानी एक स्पान सेंटर टू सेंटर, एक स्पान का लेंथ। जैसे ये ब्रिज के लिए ही कंसिडर होता है जनरली, इसलिए इसको बे मेथड बोलते हैं क्योंकि स्पान तो हम लोग बे या रोड के लिए ही करते हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देख लिया, अब डिटेल एस्टिमेट देखते हैं। तो डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं हम दो स्टेजेस में। पहला क्वांटिटी ऑफ आइटम और दूसरा कॉस्ट ऑफ आइटम। और जो क्वांटिटी ऑफ आइटम होता है उसको हम रिपोर्ट करते हैं मेजरमेंट शीट में, और जो कॉस्ट ऑफ आइटम होता है उसे हम रिपोर्ट करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट शीट होता है उसके अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट ऑफ आइटम। और ये मेथड मोर रिलायबल होता है और इसको हम डिटेल जो टेक्निकल सेंक्शन होता है उसके लिए ने बिलिंग के समय इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो मेजरमेंट शीट बना लिया हमने कि क्या क्या मेजरमेंट जो भी आपका है, और उसके ऊपर हमने जो एब्स्ट्रैक्ट शीट होता है उसे लगा दिया। तो ये दोनों हमें प्रिपेयर करते हैं, दोनों को फॉर्मेट देख लेते हैं। ये मेजरमेंट शीट हम इस तरह इसका फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर्स, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे चारों को तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी आ गया। डिस्क्रिप्शन में आपका कुछ भी हो सकता है, कितने नंबर्स है वो, और उसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या और हाइट क्या है, और उसका टोटल क्वांटिटी हमें आ गया सीरियल वाइज अलग अलग आइटम के लिए। इसी तरह हम फॉर्मेट देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट का। तो ये सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, इसमें कितना क्वांटिटी आया मेजरमेंट शीट से वो, और कितना हमें रेट मिला है आपका जो भी टेंडर हुआ है उसमें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट शीट हो गया, और इन दोनों को ही लगाना डिटेल एस्टिमेशन में कंपलसरी होता है। तो इसका भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो फर्स्ट आता है रिवाइज एस्टिमेट मेथड। तो ये एक तरह का रिवाइज एस्टिमेट मेथड, मतलब आपका अगर कॉस्ट 5% इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर आपका 10% एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपने सेंक्शन लिया है उससे इंक्रीज हुआ है, उस समय रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, पहले जब आपने टेंडर लिया था उस समय 300 पर बैग था आपका, और अभी 400 पर बैग हो गया है। तो इस केस में यानी आपका कॉस्ट बढ़ गया है, तब हम रिवाइज एस्टिमेट यूज करते हैं, यानी रिवाइज करते हैं कि हमारा कॉस्ट का प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो हमें रिवाइज कीजिए। दूसरा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, जैसे आप कोई एक प्रोजेक्ट पहले से कर रहे हो, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसे भी करो, यानी आपको सप्लीमेंट दे दिया। जैसे एग्जाम में आप सप्लीमेंट्री पेपर लेते हैं उसी तरह, तो उस केस में ये आपका सप्लीमेंट एस्टिमेट होता है, और इसमें आपका सब कुछ अलग होता है बिल्कुल, यानी आपका अलग से बिल बनाएंगे, अलग से अप्रूवल लिया जाएगा सब कुछ, लेकिन हाँ आपको एक साथ दे दिया जाएगा, या आप अच्छा काम करें उसमें भी दिया जाता है। थर्ड आता है रिवाइज सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन, यानी आपको रिवाइज भी कर दिया गया, यानी आपको कॉस्ट भी बढ़ गया है तो आपको रिवाइज भी करना, साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री यानी दूसरा प्रोजेक्ट भी एक दे दिया गया। इसमें दोनों आ जाता है, रिवाइज प्लस सप्लीमेंट्री। तो ये थर्ड तरह का हो गया रिवाइज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट।
लास्ट होता है डिटेल एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। यानी आप काम कर रहे हो, आसपास का कोई उनका बिल्डिंग है, आपका जो भी है क्लाइंट, तो उन्होंने कहा कि हमारे रूम का पेंटिंग कर दो, वाइट वॉशिंग कर दो, पॉलिशिंग कर दो, फिलिंग कर दो, कुछ लीकेज आ रहा है तो कुछ रिपेयर कर दो। तो ये सब एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट हो जाता है। तो 4 टाइप का था ये। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।